खाते और टीएमसी पर कब्जे की जंग। आखिर कोर्ट ने ऐसा कौन सा फैसला सुनाया जिसने ममता बनर्जी के हाथ फिर से मजबूत कर दिए हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। टीएमसी पर असली हक किसका है, इस सवाल का जवाब अभी चुनाव आयोग देगा, लेकिन उससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया जिसने ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत का रास्ता खोल दिया है। टीएमसी की सियासी लड़ाई अब बैंक खातों तक पहुंच गई है और अब हाई कोर्ट के एक फैसले ने पूरा खेल बदल दिया है, जिसने ममता बनर्जी को बड़ी राहत और उनके विरोधियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों से सीमित लेन देन का आदेश दिया है। साथ ही इन लेन देनों की निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि बैंक खातों में लेन देन का यह अधिकार तृणमूल कांग्रेस के ममता गुट को मिल गया है। टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई लड़ रही ममता बनर्जी के लिए यह बड़ी जीत मानी जा रही है। कोर्ट के इस फैसले से पूर्व सीएम ममता बनर्जी को टीएमसी के खाते में मौजूद करोड़ों रुपए को अदालत की निगरानी में खर्च करने का अधिकार मिल जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुब्रता तालुकदार को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। जस्टिस सुब्रता तालुकदार कोर्ट के आदेश अनुसार केवल तृणमूल कांग्रेस के 2 पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित चेक के आधार पर ही खर्च को अधिकृत करेंगे। गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अंतरिम उपाय 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के अनुसार टीएमसी पार्टी को चलाने में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए इस अकाउंट से पैसे की निकासी खर्च कर सकेगी। हाई कोर्ट के अनुसार विशेष अधिकारी किसी और तरह के खर्च की इजाजत नहीं देंगे। टीएमसी के बैंक अकाउंट्स में सीमित लेन देन की इजाजत देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अकाउंट्स फ्रीज करने का आदेश देने के लिए पुलिस ने जो सबूत दिखाए, अदालत उससे संतुष्ट नहीं थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस अंतरिम चरण में उसे ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद अकाउंट्स को फ्रीज करने के पुलिस के फैसले को सही ठहरा सके। बेंच ने कहा कि एफआईआर 18 जून को दर्ज की गई थी और 19 जून को जल्दबाजी में अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। इस चरण में कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि इतने अचानक उठाए गए कदमों का आधार क्या था। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस अंतरिम व्यवस्था का मतलब किसी गुट को असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता देना नहीं होगा। यह मामला अभी भी चुनाव आयोग के पास लंबित है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि डेविड फ्रीज ने एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के कामकाज को लगभग ठप कर दिया और उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि शिकायत अस्पष्ट थी, उसमें खातों को अपराध से हुई कमाई से जोड़ने वाले कोई ठोस आरोप नहीं थे और उन्होंने बताया कि पार्टी का सारा फंड चुनाव आयोग के नियमों और इनकम टैक्स एक्ट के तहत रेगुलेट होता है। बता दें कि 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी में टूट हुई। पार्टी के 20 सांसदों ने टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में अपना विलय कर लिया। कोलकाता में टीएमसी के 60 से ज्यादा विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में अलग हो गए। ऋतव्रत बनर्जी ही इस टीएमसी का नेतृत्व कोलकाता में कर रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी गुट के टीएमसी ने पार्टी के मुख्यालय पर भी अपना हक जता लिया है। ऐसे में पार्टी खाते से खर्च करने का अधिकार ममता बनर्जी को मिलना बड़ी बात है, जिसके बाद अब सबकी नजर चुनाव आयोग के फैसले पर है कि टीएमसी किसके हाथों में जाती है। फिलहाल ममता की इस जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।